रविवार को 3 महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे जंगलों में आग लग गई, तापमान रिकॉर्ड गिरने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे गंभीर परिणाम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली डोज। न्यू मेक्स द न्यूज। जैसा कि इंट्रोडक्शन से आप समझ ही गए होंगे, आज की न्यूज ग्लोबल वार्मिंग पे है। शायद आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जरा रुकिए, पूरी वीडियो देखिए और समझिए कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैसे इस पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहा है, कैसे एक एक जना अफेक्टेड है। आइए वीडियो देखकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जैसे वेदर और क्लाइमेट अलग अलग टर्म्स हैं, वैसे ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये भी दो अलग टर्म्स हैं। वेदर यानी एक दो दिन का जो मौसम में बदलाव आता है उसको वेदर में काउंट करते हैं। बारिश, धूप, थंडरस्टॉर्म्स, फ्लड, ऐसा कुछ हो जाना। क्लाइमेट वो जो 30-32 साल से उस देश में उस जगह पर है। जैसे हम मानते हैं कि इंडिया एक मॉनसून स्टेट है, यहाँ पर बारिश ज्यादा रहती है, ये इंडिया का क्लाइमेट है। इसी तरीके से क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, वेदर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। और उस लॉन्ग टर्म के पीरियड में अर्थ का हीट अप हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जो बहुत ज्यादा हो जाए तो इस पूरे धरती को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वक्त यूएस, यूरोप, एशिया, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस ग्लोबल वार्मिंग। बताती हूँ कैसे। आइए वर्ल्ड के मैप से समझते हैं। शुरू करते हैं जापान से। जापान की कंडीशन ऐसी है कि आधे देश में बहुत गर्मी है और लू है। वहां का हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 41 डिग्री सेल्सियस है। रिसेंटली संडे को वो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वहीं पर जापान के दूसरे पार्ट्स में मूसलाधार बारिश हो रही है। नोट द चेंज इन द वेदर। चाइना ने कई तापमान अलर्ट जारी किए संडे को। डेजर्ट एरियाज में टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक हो गया, वहीं दूसरी जगहों पर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हो गया। चाइना के लिए यह अपने आप में एक ज्यादा टेम्परेचर की चेतावनी है। इंडिया में तो हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि नॉर्थ एरियाज में स्पेशली जिस तरीके की बारिश हो रही है, इतने लोगों की जान गई, इतने पेड़ पौधे गिर गए, वाहन चले गए, सब बर्बादी की ओर है। पिछले डिकेड के मुताबिक इस वक्त पड़ी गर्मी पिछली गर्मियों से बहुत ज्यादा थी। हीट अप ऑफ द एनवायरनमेंट वाज मच मोर देन द प्रीवियस डिकेड। अमेरिका की तरफ आते हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि कैलिफोर्निया से टेक्सास तक फैली शक्तिशाली हीट वेव बेहद गर्म और खतरनाक है। कैलिफोर्निया की डेथ वैली, जिसे पृथ्वी का एक सबसे गर्म स्थान माना जाता है, वो कुछ नए रिकॉर्ड्स ही सेट कर रहा है। 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इमेजिन द हीट 54 डिग्री सेल्सियस इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कई जंगलों में आग लग गई है, जिसमें रिवरसाइड काउंटी में शामिल है 7500 एकड़ की जमीन जल जाना। थोड़ा नॉर्थ कनाडा के जंगलों में इस साल रिकॉर्ड 10 मिलियन हेक्टेयर जंगलों का जल जाना है। आइए यूरोप की बात कर लेते हैं। इटली में आने वाले दिनों में ऐतिहासिक ऊंचाई की भविष्यवाणी के कारण हेल्थ सेक्टर ने 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रोम में सोमवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से मंगलवार को 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। ग्रीस के एक शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक एथेंस में एक्रोपोलिस सबसे गर्म घंटों के दौरान तीसरे दिन भी बंद रहा। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर 5000 हेक्टेयर क्षेत्र जल गया है, जिससे 4000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है इस वक्त ड्यू टू दैट क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू दैट ग्लोबल वार्मिंग। ये जान लेते हैं कि आखिर में ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है। फॉरमोस्ट रीजन है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस अमाउंट से हम कोल जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, हमारे लिए इस अर्बनाइजेशन की वजह से वो इस एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन, वो पेड़ जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलकर हमें दे रहे हैं, हम उन्हें ही काट रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि वी ह्यूमंस, हम जो इस अर्थ पर हैं, we have a responsibility for our future generations. We are not just gifts, but a responsible creature who needs to think about future generation,
who will be going to reside in this planet. ये मैंने आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज बताया पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त चल रहा है, पर आप क्या जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पहला कॉन्सिक्वेंस हमने जाना, हाई टेम्परेचर्स और हीट वेव्स जो इस तरीके से वर्ल्ड को हिट कर रही हैं कि पीपल आर एक्चुअली अफेक्टेड। सिर्फ ह्यूमंस या सिर्फ लैंड क्रिएचर्स को इस चीज से अफेक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि सी क्रिएचर्स को भी। लगातार पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल्स बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड के आइस शीट्स को, ग्लेशियर्स को पिघला रही है और एज अ रिजल्ट सी लेवल्स बढ़ रहे हैं एक अलार्मिंग रेट पे, जिसकी वजह से वो कोस्टल कम्युनिटीज, लो लाइंग आइलैंड्स, मैरीटाइम इकोसिस्टम्स, पानी में रहने वाले क्रिएचर्स, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, कहीं पे ड्रॉट, साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स, हैवी रेनफॉल, कुछ भी कभी भी हो जाना, एक्सट्रीमनेस को दिखाता है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम के साथ डिस्ट्रप्शन होना, ये अपने आप में एक बड़ा खतरा बन जाता है। मोर ऑफ ऑल, ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट आना। ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे, जहां पर हीट रिलेटेड इलनेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एयर क्वालिटी के डिग्रेड होने से हो सकती है। मैं जानती हूँ ये एक बहुत अनइम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए, क्योंकि हम अपने कमरों में, अपने घरों में आराम से बैठकर एसी के ठंडी हवा में टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। बट थिंक अबाउट दोस लो इनकम कम्युनिटीज, वो गरीब लोग जो बाहर हैं, जो अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं। जिस हद तक की गर्मी, सर्दी या बारिश इन्हें सहनी पड़ती है, जो उनकी फैमिली को अफेक्ट करती है, उसके बारे में भी एक बार सोच के जरूर देखना चाहिए। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा रोका जा सकता है, आइए जान लेते हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच करना। फॉसिल फ्यूल से अगर हम सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन, यानी एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग प्लस एनर्जी एफिशिएंट स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम कार पूलिंग यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, साइकिल यूज करें, जिससे कार्बन एमिशन कम हो सकता है, तो जरूर कुछ फायदा एनवायरनमेंट को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ उगाना, पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई खतरा आया है तो वो टल नहीं सकता। हम चाहें तो हम जरूर कोशिश कर सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेने की, ताकि इस प्लैनेट को हम बचा सकें, अपने लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। अभी की ये सबसे बड़ी खबर है। नई खबरों के साथ जुड़ूंगी, तब तक बने रहिए डेली डोज पर। नमस्कार।